हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है हमारे पास 11th क्लास का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है हमारे पास चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स से। ये मिसलिनियस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 5। आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 10 and 2 respectively. On rechecking, it was found that the observation 8 was incorrect. Calculate the correct mean and standard deviation. तो हमारे पास गिवन क्या है? सबसे पहले मीन दे रखा है जो कि है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है वो है 2 और ये ऑब्जर्वेशन कितने हैं मतलब एन वो दे रखा है 20। तो आप वेरिएंस भी निकाल सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, दैट इज़ 4। अब फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट वाला केस है ना कि जो ये 20 ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि मान के चलो आपके पास डाटा था XI, X1 होगा, X2 होगा, ऐसे कितने होंगे, X20 होंगे क्योंकि 20 ऑब्जर्वेशन है। अब इन्हीं में से ही आपके पास एक ऑब्जर्वेशन थी 8, तो आपको वो लेना नहीं था, वो गलती से ले लिया है फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो देखिए क्या, सबसे पहले हम सिग्मा XI का सम निकालेंगे। कैसे? मीन का फॉर्मूला लगा के। तो मीन हमारे पास है 10, सिग्मा XI हमें निकालना है, n हमारे पास है 20, तो 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट, तो ये हो जाएगा 200 सिग्मा XI। अभी एक सिग्मा XI कैसा आया? इनकरेक्ट आया है। क्यों आया है? क्योंकि हमने 8 जो नंबर था वो गलती से पिक कर लिया जो कि हमें नहीं लेना था। इफ़ रॉन्ग आइटम इज़ ओमिटेड, मतलब 8 को गलती से पिक कर लिया। तो करेक्ट XI क्या आएगा? अगर XI निकालें करेक्ट वाला तो वो आएगा जो हमारा सम आ रहा है उसमें से 8 हटा देते हैं, है ना। ये 20 ऑब्जर्वेशन होंगी, इसमें से 8 लिया था तो इसको हटा देते हैं, तो क्या आ गया 192। ये आ गया करेक्ट XI। अब बात करेंगे करेक्ट मीन की। तो करेक्ट मीन निकालेंगे कैसे? जो हमारा करेक्ट XI है अपॉन में n। तो करेक्ट XI क्या हमारे पास है 192 अपॉन में n। पहले 20 ऑब्जर्वेशन थे, 8 को गलती से पिक कर लिया था, इसको हटा दिया तो बची कितनी? अब n कितने बचे? 19। तो 19 बचा। अब इसको डिवाइड दीजिए, कैसे जाएगा? 10 पे जाएगा, 10.1 समथिंग आएगा, है ना। समझ में आया आपको कैसे करना था? अभी क्या निकला है? करेक्ट मीन निकला है। ऐसी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम सबसे पहले इनकरेक्ट वाला देखते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है? ये निकलता है रूट में सिग्मा XI का स्क्वायर अपॉन में n माइनस सिग्मा XI अपॉन में n का होल स्क्वायर, ऐसे ही निकलता है। अब यहाँ पे ये दे रखा है 2 और ये वैल्यू हम निकालेंगे तो सिग्मा XI का स्क्वायर कैसे आएगा? ये तो हमें नहीं पता है ना, तो हमें यहाँ से ये वैल्यू फाइंड करनी है सिग्मा XI का स्क्वायर, ये फाइंड करना है। n हमारे पास कितना है? 20 है। अभी पुराने वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे और ये कितना निकला था? ये देखो, ये मीन होता है ना, ये एक्चुअल में है क्या? ये वैल्यू ये थी हमारे पास, ये मीन है, मीन है ना। मीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? मीन था हमारे पास 10 का स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे ताकि रूट हट जाए, तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से और ये क्या बचेगा? सिग्मा XI का स्क्वायर अपॉन में 20 और इधर हो जाएगा ये 100। अब सबसे पहले 100 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 104 इक्वल टू XI का स्क्वायर अपॉन में 20। अभी 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2080 ये आएगा। ये क्या है? सिग्मा XI का स्क्वायर का सम। और ये कैसा आया? इनकरेक्ट, याद रखना, ठीक है। मैं जो इस स्काई ब्लू पेन से लिख रहा हूँ वो इनकरेक्ट वाला। अब करेक्ट वाला निकालते हैं, XI स्क्वायर क्या आएगा, है ना। करेक्ट XI का स्क्वायर निकालते हैं तो जो भी हमारे पास सम आया है, हमने क्या लिया था? 8 को गलत पिक कर लिया था ना, और यहाँ पे स्क्वायर होता है XI का, तो 8 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं तो करेक्ट हमारे पे क्या आ जाएगा? XI स्क्वायर। तो 280 में से 8 का स्क्वायर 64 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2016। अब ये XI स्क्वायर कौन सा वाला आया है ना? ये करेक्ट वाला आया है, तो ये ध्यान रखना, करेक्ट वाला। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? वही सेम फॉर्मूला, सिग्मा XI स्क्वायर अपॉन में n माइनस सिग्मा XI अपॉन में n। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैं पुराने वाला सॉल्व कर रहा था तो मैंने पुराना मीन लिया था, है ना, ये 10। तो अब ये आप नया वाला निकाल रहे हैं तो नया मीन लेंगे जो कि है 10.1। समझ में आ रहा है? अब सॉल्व करते हैं तो
सिग्मा एक्स आई नया क्या है हमारे पास 2016। एन कितना हो जाएगा, नया वाला पुट करना है 19 माइनस 1 10.1 का स्क्वायर आएगा ये, है ना। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम वेरिएंस निकालते हैं, वो बाद में देख लेंगे स्टैंडर्ड। ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। ऐसा क्यों कर रहे थे, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए ना, आपको बर्डन लग रहा हो ये क्या आ गया। अब 19 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा इसको, तो ये 19 1 पे जाएगा, फिर 1 कैरी, फिर 0 लगाना पड़ेगा, 1 1 6, ये 6 पे जाएगा, 1 1 14, फिर 2 कैरी 1 पे जाएगा, और बस इतना ही अप्रोक्स रखते हैं। और इधर इसका स्क्वायर क्या आएगा, तो स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 0 1 हो गया, 10 2 20, तो ये आएगा 102.01। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 09.4। ये क्या आया, अभी वेरिएंस आया है ना। अब आपको निकालना था स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका रूट कर दो। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा देख लीजिए वीडियो को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोबारा करके देखिए। पार्ट कर चुके हैं, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो दोबारा लिख लेते हैं। मीन हमारे पास है 10, है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 2, तो वेरिएंस का स्क्वायर, वेरिएंस क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 4, और ऑब्जर्वेशन है 20। अब सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो आपने 8 गलती से लिया था उसकी जगह 12 आना चाहिए था, इफ़ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय 12। तो जितनी भी 20 ऑब्जर्वेशन थी, जो आपने 8 पिक गलती से किया उसकी जगह 12 आना था। तो एक बार मीन देख लेते हैं, है ना। आपको फर्स्ट पार्ट से क्लियर हो गया होगा। तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर कितना आया था 200। तो आपको क्या निकालना है, करेक्ट एक्स आई निकालना है। तो करेक्ट एक्स आई कैसे निकालेंगे आप, है ना, ये करेक्ट वाला है। तो जो भी सम पहले आ रहा था उसमें से 8 हटाएंगे, क्योंकि गलती से पिक कर लिया था। बट सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि हमें 12 रखना है उसकी जगह, तो 12 ऐड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 204। अब करेक्ट मीन क्या आएगा, अब ये करेक्ट मीन है जो मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ। तो करेक्ट एक्स आई अपॉन में एन, करेक्ट एक्स आई आ रहा है हमारे पास 24, मतलब 204, और एन क्या है। अब ध्यान से रखो, फर्स्ट पार्ट में 20 एन थे, 8 को हटा दिया था तो 19 बचे थे, है ना, एन की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, 8 हट गया है, 12 आ गया उसकी जगह, तो एन तो उतने ही रहे ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10.2। ये आपका आ गया न्यू मीन। समझ में आया। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। फिर से ही वही आपको याद होना चाहिए, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर क्या आया था फर्स्ट के अकॉर्डिंग, अपने फर्स्ट पार्ट किया था ना, क्या आ रहा था, वो आ रहा था 2080। ये कौन सा था, इनकरेक्ट वाला। अब ग्रीन से निकालते हैं करेक्ट वाला। तो आप है ना वो लिख लेना, ये कौन सा है करेक्ट वाला, इनकरेक्ट वाला। मैं यहाँ पे तो कलर से शो कर रहा हूँ। तो ये हमारा पुराना सम था, 8 को हटाना था इसलिए 8 का स्क्वायर माइनस करा, लेकिन उसकी जगह आ गया 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 2080 माइनस 64 प्लस 144। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, इसमें से ये जाएगा तो ये आएगा 80 प्लस का, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2160। ये आ गया करेक्ट एक्स आई का स्क्वायर। तो करेक्ट वो निकाल लेते हैं वेरिएंस। करेक्ट वेरिएंस क्या होगा, उसी का अंडर रूट कर देंगे। तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एक्स आई का अपॉन में एन का होल स्क्वायर, यही होगा। तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर कितना आया है, ये वाला 2160 अपॉन में एन। एन कितना है यहाँ पे, एन है हमारे पास 20, है ना। और ये कितना आया था करेक्ट मीन आया था हमारे पास 100, मतलब 10.2, है ना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 108 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 2 का 04, 10 2 20 और 40। तो ये आ गया हमारे पास 10404 और 2 के बाद डेसिमल, तो 104.04 ये आएगा, है ना। इसमें से माइनस कर देते हैं तो 96 तो एंड में बचेगा, और इधर 7 में से 4 जाएगा 3,
तो ये आ गया हमारे पास वेरिएंस। अब आपको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? इसी का रूट होता है, तो रूट लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लीजिए, है ना। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए, डन। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।